आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स और ये आपका चैप्टर नंबर 14 है जो सांख्यिकी है। मैं आपको इसीलिए जो है एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है एग्ज़ाम में 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको इस चैप्टर से 12 नंबर का अंक जो है हासिल करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो 12 नंबर लेना तो आप फ्री में यहाँ से क्या कर सकते हो, 12 नंबर का मार्क्स हासिल कर सकते हो। कैसे, ये सारे डिटेल में आपको बताऊंगी किस किस आपके क्वेश्चन नंबर किस मतलब कि कौन सा क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर हम जानते हैं 1 से 7 तक में हमें 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे। 1 से 7 तक में आपको ये सांख्यिकी से 2 मार्क्स का पूछा गया है। एक तो आपको 5 नंबर में पूछा है और 6 नंबर में पूछा है, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर सांख्यिकी से पूछा है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 मार्क्स है, यहाँ तो 2 मार्क्स का हो गया, यानी कि कुल मिला के 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 मार्क्स का यहाँ से लेना है और 3 मार्क्स का आपको 12 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ये सांख्यिकी से, ठीक है। यहाँ से हो गया 3 4 7 और एक आपको लास्ट नंबर यानी कि 19 नंबर में मिलेगा जो 5 नंबर का रहेगा, यानी 3 4 7 और 7 5 12, यानी कि कुल मिला के आपको 12 मतलब कि मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 14 से पूछा जाएगा। किस नंबर में पूछा जाएगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और आप ध्यान रखिए, धीरज रखिए, तो आपको 12 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो में आप अगर लास्ट तक बने रहते हो और मतलब समझने का प्रयास करते हो तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर बताऊंगी और 12 नंबर आपको दिला कर ही रहूँगी, ठीक है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। सो सबसे पहले देखो, सांख्यिकी में अति लघु प्रश्न उत्तर जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें आपको 5 नंबर में यानी 5 क्वेश्चन नंबर 5 यानी आपका एग्जाम पेपर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये सब क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे आपका अंक चेंज हो सकता है, यानी कि नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको निकालने का तरीका यानी प्रोसेस जो है वो फार्मूला वो यही रहेगा। कहने का मतलब है ये जो हमें आंकड़े दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 10 15 20 और 25 ये आंकड़े का माध्य निकालना होगा। वो किस नंबर में आपका क्वेश्चन पेपर जो आज रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। सो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये जो आंकड़े दिया हुआ है, अब माध्य का फॉर्मूला बैठाना क्योंकि यहाँ पर माध्य निकालना है। सो माध्य बराबर हमने क्या जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसका मतलब हमें इन सभी को जोड़ना है और गिनना है कि 1 2 3 4 5 से हमें डिवाइड करना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 5 20 हो जाएगा, 20 40 यहाँ पर हो जाएगा 60 65 और यहाँ 10 हो जाएगा 75, यानी कुल मिला के 75 बटे 5। अगर आप इससे इसको कट करेंगे तो 15 बार में 75 कट जाएगा, नहीं 15 × 5 = 75, तो आपका माध्य कितना निकलेगा 15। और अगर आपने ये चीज़ें समझ लिए तो यहाँ से आपको 2 नंबर जो है पक्का हो ही गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कि इसी तरह का आपको यहाँ पर देखना होगा, हो सकता है वो ना पूछ करके ये पूछ लिया। यहाँ पर बोला प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य। देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या जो 2 का टेबल में आता है, यानी 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे सम संख्या है। तो यहाँ पर बोला प्रथम 3 यानी कि शुरू से 3 तक हमें सम संख्याओं का मध्य निकालना है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो इसके मध्य जो है वो 4 ही होगा, क्योंकि इधर से एक इनके बीच में 4 है। लेकिन आपको 2 मार्क्स दिया जा रहा है तो इतना शॉर्टेज में आपको नहीं बनाना है क्योंकि फार्मूला का यूज भी करना होगा। सो सबसे पहले माध्य बराबर हम क्या जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षण कितना, प्रथम हमें 3 सम संख्या बोला, ये 2 से शुरू होगा, उसके बाद हम 4 लेंगे, उसके बाद 6, ये 3 सम संख्या। इन सभी को जोड़ेंगे 6 4 10 10 2 12 बटे 3 हो जाएगा क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या 3 है। इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली आंसर 4। तो ये तो माध्य आपको निकालने बोला जाएगा जो 2 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह हो सकता है आपको बोला जाए यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य निकालो। पूर्ण संख्या शुरुआत होता है आपका 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ये भी चला जाता है अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक चलता है। लेकिन हमें यहाँ पर बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य निकालो। तो पूर्ण संख्या 5 को देखो, 1 हो गया, 0 2 3 4 5, हाँ 5 हो गया, मतलब 0 से लेकर 5 तक संख्या को हमें क्या करना है, योग करना। 0 जोड़ 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, यहाँ पे गिनो की के गो है 1 2 3 4 5, तो प्रेक्षणों के सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 5 है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 0 तो नहीं जुटेगा, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और उधर 5 10 हो गया।
आप चाहो तो इधर से 2 इधर से 2, उसके बीच में कौन संख्या है जिनका जोड़ा नहीं है? 2, तो वही हो जाएगा मध्य। बट हमें 2 नंबर मिलेगा तो इतना शॉर्ट नहीं बनाना है, हमें फॉर्मूला को भी यूज़ करना है। तो 5 दूना 10, यानी कि ये 2 मार्क्स आपको यहाँ से 2 नंबर जो है मिल जाएगा इसका मध्य, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये पूछा जाएगा एक्स वाला, ठीक है। इसमें बोला जाएगा यदि 3 4 5 17 एक्स को मध्य, मतलब एक्स को मध्य 6 हो तो x का मान फाइंड करो। यानी इसका माध्य ऑलरेडी दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ आपका, माध्य इक्वल टू 6 दिया है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद करना है। इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। सो यहाँ पर इन सभी प्रेक्षणों का योग बड़े प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। x तो नहीं जुटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 12 और 17 हो जाएगा 29। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य हमें निकाल, यहाँ पर माध्य दिया तो माध्य का फॉर्मूला हम रखेंगे 6 और इनको जोड़ेंगे 29, 29 प्लस x, क्योंकि x तो नहीं जुटेगा, नीचे हो जाएगा 5। अब एक काम करो, 5 और 6 को एक बार में इधर ले आओ, क्योंकि हमें x का मान निकालना। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, इधर कितना बचा 29 प्लस x। अब x को क्या करना है? x को अकेले करना है क्योंकि x का मान निकालना है। तो इधर कितना बचा है 30, 30 में से 29 माइनस करोगे तो x का मान निकल जाएगा। यानी 30 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो x का मान आपका 1 आएगा और यही इसका मतलब कि x का मान मतलब 1 होगा। सो फाइनली हमारा आंसर जो है वो कितना आया? 1 आया। तो इस तरह से आपको क्या करना है? निकालना है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला भी कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला x का इसके माध्य वाला निकालो। सो सबसे पहले ये 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये 1 हो गया, ये 2 ये 3, ये दोनों मिला के, ठीक है, 3 हो गया। सो यहाँ पर आपको इसको 1 मान लेना है और इसको 1, और ये बीच में 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x कितना है? x है 3x है, और ए तो दोनों कट ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? x एक साथ हो जाएगा, x प्लस x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में a प्लस में a अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, तो कितना x बचा? 3x बटे में 3, 3 से 3 खत्म, तो फाइनली कितने मिले? x। तो x हमारा इसके माध्य होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है माध्यक। ये माध्यक यानी 6 नंबर में जो है ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ें निकालने पड़ेंगी। सो यहाँ पर क्या बोला है? ये जो नंबर हमें दिया हुआ संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो हमने बताया माध्य निकालने के लिए सबसे पहले ये जो हमें आंकड़े दिया हुआ है इनको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको नंबर गिनना है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है। 9 सम है या विषम है? विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला जो होता है माध्यक निकालने का वो होता है n+1/2, वहाँ पद इतना होता है, यानी कि इतना ही होगा। सो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला जब विषम संख्या आएगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, यानी n+1/2 वह पद। तो n कितना है हमारा? 9, 9 में 1 जोड़ना है, क्योंकि 1 जोड़ने बोला है। तो 9 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? n/2, 9 और 1 10, 10 यानी 10/2 हो जाएगा। 2 से 10 को काटोगे 5 बार में, यानी 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद यहाँ पे निकल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। 5वां पद में कितना है आप गिनो? 1 2 3 4 5, 5वां पद पर कितना है? 6। तो आपका आंसर फाइनली जो है वो 6 ही आएगा। उसी तरह मान लिया वो ना पूछ करके आपको ये वाला पूछ दिया, यानी सम संख्या वाला, विषम संख्या वाला, आपको ये फॉर्मूला डाल देना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ पर आप गिन लोगे विषम है तो ये फॉर्मूला है, और n की जगह पे आपको ये नंबर गिनने के बाद n बराबर कर देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो नंबर हमें दिया हुआ है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये क्या है? एक माध्यक दी हुई है। इसको सबसे पहले क्या करना? माध्यक यानी आंकड़े दिया हुआ माध्यक निकालना है। इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने से पहले आपको क्या करना है? 0 को आगे करना है, 1 2 करके 3 5 3 4 4 ऐसे 5, तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 2 4 6 8 10, 10 है। अब ये बताओ ये 10 सम है या विषम है? तो ये सम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए माध्य क्या हो जाएगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस में 1वां पद अपॉन में 2 हो जाएगा। तो n हमने कितना माना? 10, तो 10/2वां पद और यहाँ पर 10/2 प्लस में 1 हो जाएगा इतनावां पद अपॉन में 2। अब यहाँ पर क्या करोगे? 2 से 2 को 5 को 10 को काट करेंगे 5 बार में, तो 5वां पद हो गया यहाँ पर।
और आप चाहे तो इनको दो दो एकम दो यानी कि 10 प्लस यहाँ से आप इसको गुना करेंगे 2 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 से मतलब 2 से 12 को कट करेंगे 6 बार में, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा कितना छठा वाला पद। आपको पांचवा पद और छठा पद में देखना है कौन से नंबर है। सो यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5, 5 में भी 3 है और 6 में भी 3 है, तो इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे योग का सिंबल है। सो हमें जोड़ना है, दोनों में ही 3 3 आया, 3 3 कितना हो गया 6। अब 6 यानी 3 जोड़ 3 6, फिर से आपको 2 से कट करना है तो कितना मिला 3, तो आपका माध्यक जो फाइनली कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बहुलक आता है। बहुलक यानी ये आपको हमेशा 6 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम पेपर जो आज आप सेकंड टर्म में सेकंड सिटिंग में आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको ये बहुलक निकालने का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 6 नंबर में देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना है। सो सबसे पहले ये बहुलक जब हम निकालेंगे, बहुलक जो आंकड़े दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप बहुलक हो या माध्यक हो, आपको सबसे पहले क्या करना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको छोटे से बड़ा सजाने होते हैं। सो यहाँ पर सजाने के बाद आपको चेक करना है कि ऐसे कौन सी संख्या है जो बहुत बार रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा बार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और के बार 4 बार। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ये प्रेक्षण 3 की अधिकतम बराबरता 4 है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उस संख्या का बहुलक होगा, यानी उस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन भी हमें क्या बोला है बहुलक निकालो। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें करनी। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाओगे, उसके बाद चेकिंग करेंगे कौन सी नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि 4 बार, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लो लघु प्रश्न उत्तर, ये तो लगभग ना के बराबर आने के चांसेस है, लेकिन एक बार देख के जाओ, हो सकता है क्या हो पता ये भी आ गया है, तो इनको भी देखना है। ठीक है, देखिए वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है, यानी कि दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर को ही क्या कहा जाता है वर्ग माप। देखिए यहाँ पर देखो क्या दिया है कि 31 और 35 का वर्ग माप अमाप और वर्ग सीमाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यही हो जाएगा वर्ग अमाप। दूसरी बात हमें बोला वर्ग सीमाएं क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 31 एक बार करना है 31 माइनस 4/2 करना है और माइनस कर देना है 31 प्लस 4/2 करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको यहाँ से कट सकते हो 2 बार में, और चाहो तो यहाँ से इसको कट सकते हो, ठीक है 2 बार में। उसके बाद आपको क्या करना है 31 में से कितना माइनस करना है 2, और यहाँ पर 31 में से 2 प्लस करना है। तो 31 में से 2 माइनस करेंगे तो 29 होगा, और माइनस प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 33, फिर 29 माइनस 33, ये हो जाएगा अब वर्ग सीमा इसका। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग सीमाएं तो हमने निकाल दिया, जो कितना है 33/37 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हो सकता है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो इन गोलों के मध्य माध्यक और बहुलक इन सभी को निकालना है एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या निकालोगे मध्य। मध्य में क्या होता है, इन सभी को जोड़ना होगा, और हमने x1 x2 इन सभी को मारना है, जैसे 2 3 सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है 10, तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपको 10 से डिवाइड करना है, जो 2.8 आएगा, ये तो आप जानते होंगे। आगे आपका माध्यक, माध्यक में आपको क्या करना है आरोही क्रम में सजाने के बाद देखेंगे यहाँ पर कितनी है, तो सम संख्या, सम संख्या के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होती है, और फार्मूला यूज़ होने के बाद आपको कट कुट करने के बाद आपका 5वां छठा पद आ जाता है, जो 3 3 का है, और आपका फाइनल आंसर ये होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बहुलक निकालना है बराबरता सारणी में। ठीक है, यानी कि x आए 0 1 ये सब आया, और F1 1 1 और 4 2, तो यहाँ पर जो है आपको देखना है यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 3 जो है अधिकतम कितना बार आया, तो यहाँ पर देखो 0 के बार आया है 1 बार, 1 के बार आया है 1 बार, 2 कितना बार आया 1 बार, 3 कितना बार आया है 4 बार, 4 कितना बार आया है 2 बार, 5 कितना बार आया है 1 बार। सो यहाँ पर देखो कि कौन सी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आया है 3, कितना बार आया है 4 बार, इसीलिए इसका बहुलक 3 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से माध्य बहुलक, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे करके आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो 5 मार्क्स में एक बार में हमें पूछा जाता है, यानी बारंबारता वाला। बारंबारता में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे जैसे दिया निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम करने वाले 60 कर्मचारियों का वेतन जो है दिया गया है, इसको ज्ञात करना है। सो सबसे पहले देखो वेतन रुपये में, यानी कि
3000 कितने कर्मचारियों को मिल रहा है? तो 16 कर्मचारियों को 4000, 12 कर्मचारियों को 5000, 10 कर्मचारियों को 6000, 8 कर्मचारियों को मिल रहा है और 7000 6 कर्मचारियों को, और 8000 जो है 4 कर्मचारियों को मिल रहा है, 9000 3 कर्मचारियों को, और 10,000 1 कर्मचारियों को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुल योग यानी कि कितने 60 तो कर्मचारी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, माध्य की गणना करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेतन को XI मानोगे, कर्मचारियों की संख्या यानी कि फ्री को मतलब कि आपको FI मानना है। 3000 कितने कर्मचारियों को मिल रहा है, 16, तो एक कर्मचारी 3000 रुपये लेके जाता है, तो एक कर्मचारी 3000, तो 16 कर्मचारियों का क्या करना है, 3000 से गुना कर देना है। अगर आप इनको गुना करते हो तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 32, 16 तिया 48, 30 यानी 16 कर्मचारियों द्वारा वेतन, ठीक है, जो पर एक को 3000 मिलता है, तो कुल मिला के 16 48,000 हो जाएगा 16 कर्मचारियों द्वारा जो 3-3 करके मिलता है। उसके बाद 4000 जो वेतन मिलता है कितने कर्मचारियों को, 12, तो एक कर्मचारी का 4000 है, तो 12 कर्मचारियों को गुना कर देंगे, 12 का 24, 12 36, 12 4 48, ये भी 48,000 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5000 कितने कर्मचारियों को मिल रहा है, 10 कर्मचारियों को, अगर 5.50 करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर 50,000 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा 50,000 कुल मिला के। उसके बाद 6000 कितने कर्मचारियों को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर 8 कर्मचारियों को, तो 8 छक 48 यानी कि 48,000 हो जाएगा 8 कर्मचारियों द्वारा जो 6,000 वेतन मिलता है। 7,000 वेतन, एक कर्मचारी में 7,000 मिलता है, तो 6 में कितने मिलेंगे, 7 छक 42,000 हो जाएगा, यानी इन दोनों को आपस में गुना कर दोगे। उसके बाद 8,000 कर्मचारी 4 हैं और एक को 8,000 मिल रहा है, तो 4 कर्मचारी द्वारा प्राप्त कितना हो जाएगा, 8 4 32,000 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 9,000 वेतन जो है 3 कर्मचारियों को मिल रहा है, तो 9 तिया 27, तो 3 कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन 27,000 हो जाएगा। उसी तरह 1,000 जो 10,000 जो वेतन है वो एक कर्मचारियों को मिलता है, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000, 10 एक कम 10। आप क्या करना है यहाँ पर, FI XI यानी कि इन दोनों को हमने गुना करने के बाद हमें क्या करना था, इन सभी को योग करना है। यानी इनको अगर आप योग करते हो, इन सभी को जोड़ते हो, तो कुल मिला के आपका आंसर जो है यानी इसको बोलते हैं सिग्मा FI XI, जोड़ करने के बाद आपका आएगा कितना, जैसे यहाँ पर दिया है इतना, कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, ये आपका 60 कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा। आप चाहो तो इससे इसको कट कर सकते हो, तो आपका फाइनली आंसर जो है इतने के लगभग में आएगा। और अगर आप इस तरह से बनाते हो तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे बोला है कि 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ए किसी को, बी है किसी को, ओ है किसी को, ओ है किसी को, ओ बी, ए बी है किसी को, मतलब इस तरह करके उनके क्या है, उनकी मतलब कि ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इन आंकड़ों को एक बराबरता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करें और इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह सबसे सामान्य यानी कि अधिक में पाया जाता है और कौन सा विरल में यानी सबसे कम। सो यहाँ पे देखो रक्त समूह पहला ए, इसको मिलान चिन्ह करेंगे यानी कितने स्टूडेंट हैं जिनके ब्लड ग्रुप ए है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल मिला के 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए क्या है, ए है, तो 9 विद्यार्थियों की संख्या 9 होगी। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी कितने स्टूडेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी 1 2 3 हो गया, 4 5 6, तो 6 से स्टूडेंट है जिनकी ब्लड ग्रुप जो है वो कितने हैं, 6 नहीं 6, हाँ 6 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 6 स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे मिलान चिन्ह 6, तो बराबरता संबंध बच्चों की संख्या भी 6 होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 से स्टूडेंट है जिनके ब्लड ग्रुप कितने क्या है, ओ है, मतलब सामान्य है तो 12 ही होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 है। उसके बाद ए बी वाले ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3,
3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ब्लड ग्रुप ए बी है। सो यहाँ पर ए बी वाले ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी स्टूडेंट है? 3। तो कुल मिला के यहाँ पर विद्यार्थी 30 विद्यार्थी को है तो मतलब निकाला था। तो जो सबसे सामान्य है यानी कि सबसे अधिक ब्लड ग्रुप वाला है वो ओ है क्योंकि 12 है, और जो सबसे विरल है सबसे कम है वो है ए बी। बस इतना ही करना है और आपको 5 नंबर लेके आना है ना, बहुत आसान। अब इसका नेक्स्ट आपको ये पूछा जा सकता है जैसे 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यही रही, तो परसेंटेज में यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया 98.1%, 98.6%, 99.2%, इस तरह करके हमें क्या दिया है, आंकड़े दिया हुआ है। अब इसको क्या करने बोला है, वर्ग 48 से 86 और यहाँ पर दिया है 86 से 88 आदि लेकर हमें इसको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और इन आंकड़ों का परिसर भी निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला भी याद रखने होंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, बारंबारता हमें निकालनी है। तो बारंबारता में कितना तक हमें बोला है, मतलब 84 से 86 के बीच में, और इसका मिलान चिन्ह और बारंबारता आप देखेंगे 84 से 86 के बीच में कितने नंबर हैं। तो 84 से 86 के बीच में ये तो 86 है, इसको तो हम नहीं ले सकते, कहाँ पर है, और यहाँ पर है, एक ही गो है। 84 और 86 के बीच में कितने हैं, 1 है, तो 1 हो गया मिलान चिन्ह, तो बारंबारता भी 1 होगा। 86 से 88 के बीच में कितने हैं, 86 से 88 के बीच में कितने हैं, एक ही वो है। देखिए 86 है, 88 तो है ही नहीं, आगे हैं। उसके बाद देखिए 88 से 90 के बीच में आपको आप ढूंढेंगे तो 2 गो मिलेंगे, ठीक है, 2 मिलेगा, जो बारंबारता 2 है और मिलान चिन्ह भी 2 है। 90 से 92 के बीच में आपको 2 मिलेंगे और 92 से 94 के बीच में आपको 7 मिलेंगे और 94 से 96 के बीच में आपको 6 मिलेंगे। इस तरह करके अगर आप इन सभी को कुल योग करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब परिसर क्या होता है, परिसर में जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपस में माइनस किया जाता है, यानी सबसे बड़े आंकड़े को छोटे आंकड़े से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जितना आएगा वही हमारा परिसर हो जाता है। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है तो प्रत्येक पर चित आने की संख्या बताओ। सो यहाँ पर क्या करना है, ये जो संख्या आया है इसको क्या करना है, चित आने की बारंबारता देना है। तो यहाँ पर देखो नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी दिया गया है। तो यहाँ पर एक 3 सिक्कों को 30 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो 0 आने की प्रायिकता यानी कि मिलान चिन्ह क्या है, 0 कितना बार आया है, 6 बार, आप गिनोगे तो 6 बारंबारता हो जाएगा। 1 कितना बार आया, 10 बार, 2 कितना बार आया, 9 बार, 3 कितना बार आया, 5 बार, तो कुल मिला के 30 हो जाएगा। यही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़ों में से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाए जिसका वर्ग अंतराल 0 से 5 और 5 से 10 है। इनको क्या करना है, ये जो आंकड़े दिया हुआ है इनका हमें बारंबारता सारणी बनाना है। सो आप देखेंगे 0 से 5 तक अगर आप गिनोगे तो कुल मिला के कितने मिलेंगे नंबर, 5। तो यहाँ पर 5 से 10 तक में आपको 11 मिलेंगे, 10 से 15 तक में आपको भी 11 मिलेंगे, 15 से 20 तक में आपको 9 मिलेंगे और 20 से 25 तक में 1 और 25 से 30 तक में 1 और 30 से 35 तक में आपको 2 मिलेंगे। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 40। इस तरह ही आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और 5 नंबर ये इस यहाँ से निकालना है। यानी कुल मिला के आपको अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो 12 नंबर आपका टच से मस नहीं होने वाला है। जहाँ आपका 12 नंबर है वो आप लेकर ही आओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें।